हेलो गाइस, दिस इज चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम लोग और एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हैं। तो आज का पिक कार्ड रीडिंग का थीम है येस और नो। ओके, सो बिफोर सिलेक्टिंग पाइल आस्क एनी क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ओके, बट विच इज़ लॉजिकल, लाइक थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके मन में सोचिए या उसके बारे में सोचिए आप। और वो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि जैसे विल आई गेट दिस जॉब, और मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं जल्दी 1-2 महीने में, या मेरी शादी होगी कि नहीं 1-2 महीने में। लाइक दैट शुड बी योर क्वेश्चंस। एंड अगर आपको शादी के बारे में स्पेसिफिक जाना है तो आपकी शादी कब होगी ये स्पेसिफिक वीडियो में मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। तो मेरे चैनल्स में जाके बाकी वाले वीडियोस भी देख लीजिए। तो दिस विल बी स्पेसिफिक लाइक आई विल गेट अ जॉब और नॉट, और जो भी है आपको येस और नो में आंसर जानना है वो क्वेश्चन सोचिए और लॉजिकल हो, और थोड़े डेज या थोड़े से ईयर्स में वो कंप्लीट हो जाए। लाइक यू वांट टू अचीव सम, आप मेरा प्रमोशन हो या ना हो, कुछ साल में या कुछ महीने में हो जाएगा। बट डोंट आस्क सच क्वेश्चन लाइक विल आई बी बिलियनियर और नॉट। यू मे बी, बट इट विल टेक टाइम। बहुत सारे साल लग सकते हैं, बहुत मेहनत लग सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जो कि बहुत सालों के बाद कंप्लीट हो। सो कार्ड्स आर क्विक एनर्जी। सो आपको जो शॉर्ट टर्म गोल है जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसका आंसर अगर आपको यस और नो में चाहिए तो आप सही जगह है। वो क्वेश्चन के बारे में सोचिए और फिर पाइल सिलेक्शन कीजिए। और पाइल सिलेक्शन के बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि मेरे चैनल्स पे व्यूज़ तो आते हैं बट सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। आई एम न्यू एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। सो ऐसे ही न्यू इनोवेटिव वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ती रहूँगी। और ओके, सो लेट्स गेट टू द पाइल सिलेक्शन। दिस इज़ पाइल 1, दिस रेड pen, sparkle pen. This is pile 2, purple violet pile 2. This is black pen. Okay, so pile 3, this is green pile 4, and this is cyan color का pen. Okay, so pile 5. So think about your question for which you want answer in yes or no. yes और no में जिसका आंसर चाहिए वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सोचिए, फिर एक पाइल सिलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प और कमेंट्स में टाइम स्टैम्प होंगे, आपको आपके पाइल के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आपका पाइल देख लीजिए। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। लेट्स गेट टू द इंटरप्रिटेशन। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये रेड स्पार्कल पेन सिलेक्ट किया था तो आपके येस और नो में हम लोग देखते हैं आपका आंसर क्या है। ओके, सो गाइज आई थिंक और आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग मैसेजेस कि आप आपके करियर लाइफ के बारे में या वेल्थ पर्टिकुलरली वेल्थ के बारे में आपका क्वेश्चन है। आप किसी वेल्थ रिलेटेड आंसर में या फिनेंस रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटस के रिलेटेड आंसर में यस और नो जानना चाहते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन मुझे दिस पाइल में आई एम गेटिंग अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आप या तो प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, सैलरी इंक्रीज, इस सब के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं। तो आपके लिए आंसर इज़ डेफिनेटली yes, आपका आंसर इज़ yes। क्योंकि व्हाट आई मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में है। यू आर फीलिंग लेफ्ट अलोन। ओके, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हो या आप ऑफिस में हो या वर्क एनवायरनमेंट में, यू आर फीलिंग लेफ्ट अलोन। ऐसा बहुत बार होता है। ओके, कि आपके पास पोटेंशियल हो के भी ग्रुपिज्म करना या ये सब चीज़ें नहीं आ पाती, इसके लिए शायद आप लेफ्ट अलोन फील कर रहे हो। या फिर दिस में भी वन कंडीशन, दिस इज जनरल रीडिंग गाइस, सो देयर आर केसेस इन्वॉल्व। सो दिस इज़ वन केस कि आपको फाइनेंशियल लेवल पे या ऑफिस में लेफ्ट अलोन फील हो रहा है
या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऑफिस की सैलरी में. एंड सेकेंड केस इज़ लाइक इनहेरिटेड कुछ तो वेल्थ या मनी आपको मिलने वाली थी, लेकिन जिससे आपको निकाल दिया गया. यू आर फीलिंग लेफ्ट अलोन बाय योर फैमिली, और यू आर लिविंग योर फैमिली, और जो भी मम्मी नॉट स्पेसिफिकली बट पेरेंट्स से मिलने वाला जो पैसा है उससे आपको निकाल दिया गया है, या आप खुद अपने आप से किसी झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप अपने घर से निकल के सेल्फ डिपेंडेंट बनने जा रहे हो. तो आप वरीड हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी इन फ्यूचर. तो गाइज लेट मी टेल यू कि a new financial opportunity is going to come for you. You may switch a job, or you may get a new role, or you may get a promotion, और materialistic gain आपको होने वाला है कुछ ही महीनों में. ओके, टू बी स्पेसिफिक आई कैन से 6 to 7 months. ओके, कमिंग इन दिस ईयर, और ये ईयर ख़त्म होते ही एक ईयर के अंदर आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट और गेन या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. एंड यू विल बी फाइनेंशियली सेटिस्फाइड. करियर में हो या फाइनेंशियली हो, आप बहुत ही सेटिस्फाइड रहोगे. एंड यू मे गेट हेल्प, और यू मे हेल्प समवन. फाइनेंशियली आपको कोई हेल्प कर सकता है. मुझे तो हेल्प आपको दिख रही है, मतलब आपको आते हुए दिख रही है. ओके, योर बॉस or someone more experienced, or or any financial institute will give you some money. आप मे बी आप अलग होके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसकी वजह से कुछ आपको आप अपना कुछ करना चाहते हो, और उसके लिए आपको मदद मिलेगी, मे बी बाय फ्रेंड्स और मे बी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. एंड वो पैसा यूज़ करके आप ज़रूर आगे बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन आपकी होगी. तो आपका फाइनेंशियली, अगर जिनका क्वेश्चन फाइनेंशियली बेस्ट नहीं है तो मत सोचिए कि चंद्रिका ने क्या बोल दिया. बट स्टिल योर आंसर इज येस. वॉट एवर योर क्वेश्चन इन विच फील्ड इट मे बी रिलेटेड, द answer for your question is yes. Okay, but mainly the oracle cards will see what messages are from the oracle cards. So unicorn से बहुत ही स्पेशल मैसेज है आपके लिए. सर्विस. ओके, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की ऑफ सेटिस्फैक्शन. 28 नंबर 28. सो गाइज आई एम गेटिंग कि आपको आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी और एनी डाइटी यू बिलीव इन वांट्स टू टेल यू कि यूनिकॉर्न्स, दिस यूनिकॉर्न इज वॉचिंग, दिस पर्सन इज डूइंग अ ग्रेट सर्विस. यू मे बी इन मेडिकल फील्ड और वॉट एवर, डॉक्टर और एनी थिंग. सो दे वॉन्ट टू टेल यू कि आप अपनी सर्विस फिलहाल तो बहुत ही प्रैक्टिकल होके और बहुत ही फोकस्ड होके आपकी सर्विस कीजिए. जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस पर हार्ड वर्क कीजिए. आपको ना फाइनेंशियल स्टेटस और जो भी मिलना चाहते हो आप, वो ज़रूर मिलेगा 1 साल के अंदर, थोड़ा सा टाइम, थोड़े महीने बाद. लेकिन कॉन्सेंट्रेट योर वर्क, हार्ड वर्क. आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और वो वैसे करते रहो. आपकी पॉजिटिव एनर्जी देख रही है, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव एनर्जी around you is watching you. So keep doing your good work. You will definitely get whatever you want. And answer is yes, definitely. Now let's see flower therapy by Doreen Virtue. What's it saying? Let go of anxiety. Okay, जो whatever is your anxiety, whatever tension you have कि आपको left alone feel हो रहा है, या आप किसी जगह से निकल गए हो, न्यू जर्नी है, या फिर you think you don't have any support, ऐसा अगर आपको फीलिंग है तो प्लीज़ ये एंग्जाइटी आप छोड़ दीजिए. लेट गो ऑफ एंग्जाइटी. सी सच अ ब्यूटीफुल लैवेंडर फ्लावर्स आर देयर, लैवेंडर कलर इज देयर. इट गिव्स calmness. So जस्ट बी पॉजिटिव, बी काम. ओके, एंग्जाइटी को निकाल दीजिए, तभी आप आपके काम पे फोकस कर सकोगे गाइस. ओके, सो काम योर नर्व्स एंड यू विल बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ योर एंजल्स. सो दैट इज व्हाट द मैसेज फॉर यू. ओके, डू योर सर्विस वेरी फोकसली एंड वेरी sincerely. Yes, very sincerely do whatever you are doing very good. Do hard work and let go of anxiety. ज़्यादा सोचिए नहीं. अगर आप 100% आपका काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाला है. तो वो एंग्जाइटी निकाल दीजिए, काम होके काम कीजिए, काम होके काम कीजिए. ओके, एंड यू विल गेट सक्सेस. एंड डेफिनेटली द आंसर फॉर योर क्वेश्चन फॉर येस और नो इज डेफिनेटली येस. ओके, 70% इज अ येस.
जो भी है, जो भी काम जो भी टेंशन आपको लग रहा है वो सब आपके दिमाग में है, बस आप अपना टेंशन निकाल दो, ज़्यादा सोचो मत, फोकस होके काम करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा गाइज। एंड अगर ये दिस इज़ द जनरल रीडिंग, दिस मे completely resonate or not, but whoever has come to this reading, the answer is yes. So please like, share and subscribe to my channel. I'm not getting, I'm getting viewers but I'm not getting subscribers. So guys please, it's a request, subscribe. मैं मेरा सर्विस बहुत ही फोकसली और सिंसियरली कर रही हूँ, so expect something from you. So please subscribe and share with your friends. Thank you guys, take care, bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का ये स्पार्कल पेन सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए ये टैरोट से ये ओरेकल कार्ड्स है, जनरल मैसेज फॉर देम। ओके, सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज आपके थॉट्स में चल रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना थिंकिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और शायद काम नहीं कर रहे हो, या फिर यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग जिसका आंसर आपको यस में चाहिए, आपने उसके लिए बहुत कोशिश की है और यू आर टायर्ड ऑफ दैट थिंग। ओके, सो बेसिकली योर आंसर इज़ नो, बट स्टिल लिसन गाइज कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एंड बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आपको ओरेकल कार्ड से भी मिलने वाले हैं, एंड दिस इज समवॉट पॉजिटिव। ओके, देयर इज सम नेगेटिव थिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड उसी के बारे में आपको येस और नो में आंसर चाहिए। ओके, सो आप किसी नेगेटिव थिंग से बाहर निकलने वाले, आई थिंक यू आर होल्डिंग फॉर समथिंग नेगेटिव, मे बी इट्स अ गेटिंग की ब्रेकअप, रिलेशनशिप के बारे में मुझे वाइब मिल रही है। सॉरी फॉर द नॉइज इन बैकग्राउंड गाइज। रिलेशनशिप के बारे में मुझे मिल रहा है कि आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, तो देयर कैन बी अ ब्रेकअप। तो बेसिकली आंसर इज़ नो। हाँ, आप किसी चीज़ से बाहर आने वाले हो, इट मे बी अ ब्रेकअप, something which you are not expecting, and but the thing was not good for you. This is the black energy and this is striking and this is tower. Okay, so you are coming out of it, you are coming out of a negative energy. It will be abrupt change, so you will not be planned for it or you will not be prepared for it. तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, बट जो भी हुआ है कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हुआ है, या कहीं ना कहीं आप इस बात से उभरोगे और आगे ज़रूर बढ़ोगे। ये थिंग होने के बाद यू विल फील वेरी टायर्ड एंड यू विल फील हेल्पलेस, यू विल फील कि यू हैव सरेंडर्ड। ओके, ऐसी कंडीशन आ सकती है आपके लाइफ में, बट दिस इज़ नंबर 10। अभी 10 के बाद क्या है, 10 के बाद फिर से 1 से लाइफ स्टार्ट होगी। दिस इज़ द कंप्लीशन स्टेट। अभी आप थक चुके हो, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हो गया है, पास्ट में कुछ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर किसी को काम से निकाला दिया गया हो, या कोई ब्रेकअप से बाहर आया हो, एंड यू आर टायर्ड नाउ। दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। ये पास्ट में हो चुका है शायद, या फिर नहीं हुआ है तो शायद जल्दी से कुछ लेकिन आपकी प्रेजेंट एनर्जी मुझे ये थकी हुई टायर्ड एनर्जी लग रही है कि आप टायर्ड हो, सरेंडर हो। बट द थिंग इज द पॉजिटिव कार्ड इज देयर। दो मेजर अरकाना, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। दिस में बी योर पास्ट और करंट सिचुएशन, बट इन फ्यूचर ना I am seeing a positivity, so definitely it's a negative thing you are holding up. अगर आपको जॉब से you are coming out of a जॉब से निकाला है, या हायरार्की से निकाला है, आपको आपके रोल से निकाला है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आया है, कुछ भी है, जो भी यू आर होल्डिंग, यू आर ट्राइंग टू होल्ड, जो भी पकड़ के रखना चाहते हो ना आप, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू basically, and you will come out of it, and you have not expected it, so you will be in shock. आपको expected नहीं था तो आप थोड़ा शॉक होंगे, थोड़ा टायर्ड फील करोगे, थोड़ा सैड फील करोगे, but will definitely come out of it. कुछ ही हफ्तों के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी फिर से, and the specific thing we'll see unicorn, what unicorn are saying is divine sight. Okay,
सी द डिवाइन इन एवरीवन, डिवाइन साइड। सो गाइस मुझे कहना है कि जो भी आप किससे भी बैड सिचुएशन से आप बाहर आओगे ना, तो ना मुझे 7 नंबर का है ये कार्ड। यू नो वेरी स्पिरिचुअल वाला ये जो भी चेंज है वो बहुत स्पिरिचुअल होगा आपके लिए। स्पिरिचुअली मुझे बहुत ही ये पाइल लग रहा है, तो स्पिरिचुअली आप कनेक्ट चेंज हो जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में आने वाला है बहुत ही। आप यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर योरसेल्फ एंड स्पेशली पीपल अराउंड यू, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड विल लव यू एंड यू विल कम आउट ऑफ इट बाय देयर हेल्प। आपके जो भी रिलेटिव्स और पास वाले जो लव्ड वंस हैं आपको इस सिचुएशन से बाहर आने को हेल्प करेंगे। सी दिस यूनिकॉर्न, ये गेट खोल दिया उस यूनिकॉर्न ने। ये जो भी परेशान है ना लोग अभी बाहर निकल जाएंगे, तो परेशानी से बाहर निकल जाओगे विद हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स के साथ आप उस परेशानी से लड़ लोगे और उससे जल्दी ही बाहर निकलोगे गाइज। वेरी पॉजिटिव स्टिल, द नो का आंसर है स्टिल इट्स वेरी पॉजिटिव, सेइंग मैसेजेस आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड दिस इज ट्रस्ट, कार्नेशन ट्रस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिंक। सी गाइज मुझे लग रहा है कि लव में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, भले ही ये ब्रेकअप हो लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आप वो बहुत सपोर्ट करेंगे। सी गाइज यू कैन ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू, दे आर अर्थ एंजल सेंट टू गिव यू द गाइडेंस यू सीक। वाओ सच ए ब्यूटीफुल मैसेज कि बोल रहे कि जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी और वॉट एवर डाइट यू बिलीव इन, उन्होंने ही इन लोगों को भेजा है आपके लिए और उनका गाइडेंस हमेशा आपके लिए सही होगा, तो उनकी बात सुनिए। See, I love the way these both messages are in sync, guys. See the divine in everyone. They are saying everyone is good around you. जो भी आपको मदद करेंगे बहुत अच्छे से, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आपको मदद करेंगे, बाहर निकालेंगे। एंड ट्रस्ट, ओके ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू। तो बहुत सारे लोग आपको मदद करेंगे जो भी सिचुएशन में आप जूझ रहे हैं। तो ट्रस्ट पीपल। सबको डाउटफुल नज़र से मत देखना। किसी एक की वजह से किसी एक की वजह से, एक रीज़न की वजह से अगर आपको लाइफ में कुछ अब्रप्ट चेंज लग रहा होगा ना, तो सब को उस नज़र से मत देखना और बिलीव इन योर पीपल अराउंड यू। दे विल डेफिनेटली लव यू एंड दे विल डेफिनेटली ब्रिंग यू आउट ऑफ इट, वॉट एवर द ब्लैक एनर्जी इज देयर ना। अब देखिए धीरे धीरे कैसे इस ब्लैक एनर्जी से निकल के इस पॉजिटिव एनर्जी, येलो एनर्जी में आ रहे, पॉजिटिविटी में आ रहे। द सन इज पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, तो आपको आगे पॉजिटिविटी मिलने वाली है। और देखिए कैसे लव और पिंक की तरफ ये ब्लैक से बढ़ के आ रही है, तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। आंसर भले ही नो हो, इट्स वेरी पॉजिटिव पाइल आई कैन से, ओके। और ये पास्ट की सिचुएशन होगी और आप ज़रूर इससे निकलोगे। फिलहाल तो आंसर इज़ नो, ओके, बट नो इज़ फॉर योर गुड सेल्फ। जो भी नो का आंसर है वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है। सो बी वेरी पॉजिटिव गाइज एंड दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट may not resonate you completely, but if it resonates with you, so please comment. I really I'm getting very curious for this file, so comments your whatever is happening in whatever was the question. If you want to tell me, please subscribe guys. Subscribers मेरे बहुत कम है, so please subscribe. We will grow together and such good and innovative ideas के साथ और वीडियोस के साथ मैं हमेशा आपके लिए आती रहूँगी। तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का पेन सिलेक्ट किया है येस और नो आंसर के लिए, तो आई वांट यू टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, ओके, जो पाइल सिलेक्शन के पहले आपने कर ही दिया होगा। सो दीज आर ओरेकल कार्ड, दीज आर डिवाइन एंजेलिक मैसेजेस फॉर यू एंड दीज आर टैरो कार्ड विल से येस और नो। सो डेफिनेटली गाइज ये क्वेश्चन रिलेटेड टू सम रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, ओके। यू वॉन्ट टू नो कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, या फिर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। मे बी इन जॉब और समथिंग, मे बी इन जॉब और मे बी इन रिलेशनशिप, सामने वाला पर्सन आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं। ये दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे लग रही है। अगर ये आपका क्वेश्चन नहीं है
तो भी यू नो आंसर टू योर क्वेश्चन इज टूवर्ड्स नो. इट्स 70-80% नो. आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज नो. ओके, जो भी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, जो भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, दैट पर्सन, और यू नो अगर आपने जॉब को अप्लाई किया है और आपने किसी को प्रपोज किया है, तो बेसिकली दैट पर्सन थिंक यू आर नॉट अ गुड चॉइस. यू आर ओके, यू आर यू नो एंजेलिक हैंड है आपका, मतलब आप उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो, बट ही इज़ नॉट गेटिंग इट. ही इज़ नॉट गेटिंग इट गाइज. सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा शायद. तो जो भी जिसके बारे में आप करंटली सोच रहे हो, द आंसर इज़ नो. यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन योर सिचुएशन. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो यू नो ईगो प्लान्स या माइंड गेम्स या यू नो ईशा पीपल बुली टाइप्स ऑफ फीलिंग मुझे इस कार्ड से आ रही है. तो मे बी आपको ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होगा, या ऑफिस में आपको जो मिल रहा है सैलरी, या उससे आप अनसेटिस्फाइड हो, या फिर आपको ना कोई पर्सन है हु इज़ नॉट आपका बॉस हो या आपका सीनियर हो, या यू नो देयर इज़ अ कंपटीशन एवरीवेयर नाउ अ डेज, बट इन ऑफिस वाला कंपटीशन हो सकता है जो कि आपको पीछे खींचने की या आपका क्रेडिट लेने की, या आपको बुली करने की, गलत ईगो गेम्स या ऐसे कुछ खेल रहा है सामने वाला बंदा आपकी तरफ. तो मे बी इट्स अ रिलेशनशिप और मे बी इन अ ऑफिस एनवायरमेंट. ओके, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड एनर्जी. ओके, एंड but you will be very courageous. You will handle this situation very well guys. you know आप लियो हो सकते हो, क्योंकि लियो या फिर फायर साइन रिलेटेड कुछ आपका हो सकता है. ऑल द 3 साइंस आर देयर, बट स्टिल मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है. या फिर ना आपको आपके जो दुश्मन है उनको अच्छी तरह से टेम करने आ रहा है. यू विल यू नो बहुत कोई उड़ रहा होगा ना, अगर इस कंडीशन में है और कोई उड़ रहा है और बहुत आपके सामने है ना, तो आप उनको जीतने नहीं दोगे. यू विल हैंडल दिस सिचुएशन वेरी करेजियसली. ओके, बट हैंडल दिस रिजेक्शन, मे बी हैंडल दिस नेगेटिव सिचुएशन, यू विल हैंडल इट. बट आपको थोड़ा यू नो बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, या फिर थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड रहेगी आपकी एनर्जी. सामने वाला तो ट्राइंग हिज बेस्ट टू नॉट टू डू दिस यू, और अगर ऑफिस थिंग में है तो आपको आगे न जाने देने की बहुत कोशिश की जाएगी, बट यू नो he will not be that much successful, but still you will try, you will do hard work, and जितना नुकसान आपको सामने वाला बंदा पहुंचाना चाहता है उतना तो ज़रूर नहीं पहुंचा सकेगा. ओके, यू विल कम आउट ऑफ इट, बट द डेफिनेटली आंसर इज़ नो. जैसे आपको चाहिए था ना वैसे सिचुएशन नहीं होगी, उतना सक्सेस शायद आपको ना मिले. ओवरऑल यू नो पासिंग मार्क्स की तरह ये सिचुएशन है. बाहर तो आ जाओगे बट इतना सक्सेसफुल आप नहीं फील करोगे शायद. ओके, सो 70-80% योर आंसर इज नो. नाउ लेट्स सी व्हाट आर योर यूनिकॉर्न्स आर सेइंग. यू नो आर्कएंजल माइकल. ओके, द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ हेल्प द वर्ल्ड. use the sword of truth to help the world. Guys, one more message I am getting. See the sword. Okay, and this is also a sword. So one more message कि अगर आपके साथ ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा हो ना, these messages are telling you कि stand for yourself, talk for yourself, you know, take a stand for yourself. आप चुप मत बैठिए, जो भी चल रहा है अनसेटिस्फाइडली होने मत दीजिए. take a stand, talk for yourself, stand for yourself, take help, एंड जो क्लैरिटी है ना क्लियर कर दीजिए. जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पीछे कुछ यू नो ट्राइंग टू प्लान और एवरीथिंग, यू बी क्लियर ऑन योर थॉट्स, एंड आप अच्छाई के साथ ही यू नो आखिर में जीत अच्छाई की और सच्चाई की होती है. ये वाला मैसेज है. तो देखिए अभी फ़िलहाल आंसर नो है, डेफिनेटली अभी फ़िलहाल आंसर नो है, बट ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला. इस बार आपका प्रमोशन किसी जलस इंसान ने रोक दिया है, इस बार आपका क्रेडिट उस बंदे ने ले लिया, लेकिन कब तक. हाँ,
नॉलेज तो आपके पास है, करेज तो आप ही के पास है, तो आप ज़रूर जीतेंगे. इट विल टेक सम टाइम, ओके, टेक सम टाइम, अराउंड 4-5 मंथ्स का टाइम ले सकते हो आप. 4 and 5 प्रोमिनेंट इन योर रीडिंग. सो 4-5 मंथ्स के बाद आपको सक्सेस मिलेगा. करंट सिचुएशन में भले ही आंसर नो हो, आगे जाके आपकी ही जीत होगी गाइस. यू नो, ट्रूथ के साथ रहिए, क्लियर कीजिए जो भी थॉट्स हैं, जो भी बातें हैं, एंड यू विल गेट सक्सेस. सी, मैग्नीफाई योर इंटेंशंस. Choose a specific goal to work toward. Your energy is spread out among too many ideas. Please bring your focus back to the key intention and let go your angels. Your angels help. Okay. So what your angels and positivity? This from flower therapy. Okay. So what your angels and positivity is saying कि you know आपका शायद ध्यान कहीं बढ़ गया है और उस को लेकर कोई इंसान उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है. ओके, यू मे बी अनसेटिस्फाइड, यू मे हैव मेनी चॉइसेस, बट आप जो है ना आपके पास, उसके पास शायद नहीं देख रहे और कुछ और चाहते हैं या आगे बढ़ रहे हैं. यू नो, यू वांट समथिंग एल्स, बट दैट समथिंग एल्स इज़ नॉट अभी नियर फ्यूचर में तो आपके लिए नहीं बना है. तो फोकस व्हाट यू हैव. ओके, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो है उस पर ध्यान दीजिए. और ज़रूर आपको यू नो कुछ और चाहिए, उसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो वो आगे जाके मिलेगा. लेकिन फ़िलहाल तो उसका आंसर नो है, और आगे जाके सक्सेस आपका होगा. कोई आपका ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा. लेकिन यू नो, क्लियर थॉट्स एंड फोकस ऑन वन इंटेंशन एंड कीप योर आई ओपन. किसी पे भी यू नो अंधा विश्वास मत कीजिए. दिस वॉज योर मैसेज गाइड. सो यू पॉइंट नंबर 3, this was a general reading. It may or may not resonate completely with you guys, so but I am curious. Okay, this was like maybe ka card. No, actually it was 70 to 80% no ka card. So I'm very curious about what is exactly situation you are asking about. Okay, so I want to know if you know this is the correct answer for you or not. So please comment me एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, व्यूज़ भले ही आ रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड यू नो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाइए, क्योंकि I really want to help you. My cards really want to help you, and I will be coming up with such good and innovative videos for you guys. So please like, share and subscribe. Take care. Bye bye. हेलो, पाइल नंबर 4. तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का स्पार्कल पेन सिलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग है. दीज आर ओरेकल कार्ड्स, मैसेजेस, गाइडली हेवनली गाइडेड मैसेज फॉर एंजल्स और पॉजिटिविटी डाइटी फॉर यू. ओके, नाउ विल सी येस और नो फॉर योर क्वेश्चन. सो वॉट एवर यू क्वेश्चन अपने मन में रखा था स्पाइल सिलेक्शन के टाइम, उसका आंसर तो गाइज नो है. ओके, सो बट you know this pile is more specifically like a warning for you. You know, no message hai, but it's like they are warning, and this situation can change. I can clearly see that this situation can change. इसका आप yes में connect you know change कर सकते हो. So you know you are अगर आपने ये सिलेक्ट किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सही जगह सही टाइम आए हैं. यू नो, एंजल्स आर वार्निंग यू कि जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, ना, आप सोच बहुत रहे हो और काम कम कर रहे हो. यू नो, यू आर ड्रीमिंग, यू आर थिंकिंग अ लॉट. तो एंग्जाइटी है आपको, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो. यू नो, दिस सिचुएशन यू आर गोइंग ऑन, सो यू नो वर्क फॉर इट. दिस इज़ लाइक चॉइस. यू नो, ये बंदा जो है विथ नेगेटिव एनर्जी है फ़िलहाल, तो क्योंकि वो बहुत चीज़ों के बारे में एक साथ सोच रहा है. ये कुछ भी हो सकता है, मे बी योर यू नो you have many choices. If it's about relationship, so you have many choices and you are trapped in this situation. किसको select करूँ, किसको ना करूँ. और this can be like see guys, this is general scenario, so there may be many cases. So another case I can see that you may be in confused, like you know, in aspects of life, like in career or in love or in marriage. ऐसे कुछ situation में आप फंसे हो
और ना यू आर ड्रे ड्रीम कर रहे हो बट काम बहुत कम कर रहे हो. बहुत प्रोमिनेंटली मुझे मैसेज आ रहा है. इट मे नॉट बी फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग, लेकिन ये मैसेज आ रहा है कि आप सोच बहुत रहे हो, काम कम कर रहे हो, फीलिंग ट्रैप, यू आर फीलिंग ट्रैप, या फिर जो आपके सामने है उसको छोड़ के आप गलत जगह सोच रहे हो, गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हो, गलत जगह अटके हुए हो और आपके पास कुछ आना चाहता है पॉजिटिवली जिसको आप नहीं देख रहे हो और आप किसी और के बारे में ही सोच रहे हो. ये मुझे फिलहाल दिख रहा है. तो बेसिकली योर आंसर इज़ नो. अगर आप ये कंफ्यूज एनर्जी के साथ रहोगे, बहुत सारे चॉइसेस में कंफ्यूज रहोगे, एक चीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो आंसर नो है. लेकिन आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आंसर यस है. दिस इज किंग ऑफ पेंटाकल्स. यू मे बी फ्रॉम अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन हो सकते हो आप. लेकिन यू नो दिस इज़ अबाउट फिनांस और करियर और चॉइसेस. सो जो भी है आपके पास पॉजिटिविटी आएगी. फिलहाल तो नहीं है आपका आंसर, उसको टाइम लग सकता है. वॉट एवर यू आर थिंकिंग, तो आपके दिमाग में तो प्रोसेस बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे हो, इतना कुछ सोच रहे हो, काम बहुत धीरे धीरे कर रहे हो और उसका सक्सेस आपको और धीरे मिलेगा. तो दिस इज़ स्लाइटली नो वाला पाइल, नो की तरफ जा रहे हैं. बट इफ़ यू फोकस एंड यू प्रैक्टिकली सोच के आपने लॉजिकली इसके बारे में सोचा, प्लानिंग एंड प्रॉपर किया, फोकस करके आपने हार्डवर्क किया, तो ज़रूर आप इसको 50% तो यस की तरफ ला सकते हो. लेट्स सी व्हाट आर द यूनिकॉर्न्स मैसेज फॉर यू. फ्यूचर, let go of the past and move forward. Okay, so this can be your past relationship guys, this can be your breakup or past relationship. So whatever it's happened in your past, आप उसी में ट्रैप फील कर रहे हो, उसी में बस उसी के बारे में सोच रहे हो. जो करंट सिचुएशन है, जो आने वाला है आपके पास, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो. पास्ट के बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट को प्रैक्टिकली लॉजिकली नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो. सो एंजल्स आर सेइंग कि फ्यूचर के बारे में सोचो. ओके, इट्स नॉट लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. ये आपको बोल रहे हैं. देखो यूनिकॉर्न आपको मदद कर रहे हैं पास्ट में जाने के लिए. इस वो फ्यूचर में आ गया है पास्ट को छोड़ के. तो पॉजिटिव एनर्जी इज़ अराउंड यू. अगर आपको आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कुछ गाइड कर रहे हैं तो उनकी बात सुन लो, फोकस करो, प्लान करो, पास्ट में मत रहो, उसके बारे में मत सोचो. जो चला गया है उसके बारे में सोच के क्या फायदा. लेट्स सी नाउ फ्लावर थेरेपी, व्हाट दे आर सजेस्टिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. बी पॉजिटिव. Your thoughts can shape your experience, so be focused on the positive. Be positive, focus on the positive. That's what I was saying. जब से मैंने पायल देखा है ना, मुझे यही लग रहा है कि बस आप सोच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, या फिर पास्ट में सोच रहे हो, या गलत जगह सोच रहे हो, ड्रीमिंग कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो. गाइज प्लीज़ फोकस. आपका मेन, आपको क्या चाहिए, आप प्रायोरिटाइज करो चीज़ को और फोकस करो. और अगर फोकस करोगे तो ये नो के पाइल को ज़रूर आप यस में बदल पाओगे. सो guys, this was general reading for pile number 4. It may or may not resonate you completely. So you can comment me कि आपको ये रेजोनेट करा कि नहीं. और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत कम हैं. तो आई वॉन्ट both of us to grow together, so I can come up with such more innovative and helpful videos for you guys. So please subscribe. Bye bye, take care. हेलो पाइल नंबर 5, जिन्होंने भी ये सियान कलर का पेन सिलेक्ट किया था, उनके लिए द रीडिंग है येस और नो में आपको आंसर चाहिए. तो लेट मी टेल यू गाइज कि आपके लिए डेथ कार्ड आया है. तो बेसिकली इट्स फॉर नो, बट योर क्वेश्चन आंसर इज येस. कंफ्यूजिंग ना. लेट मी टेल यू द थिंग. द डेथ कार्ड है ना, मैं बहुत ही पॉजिटिवली देखती हूँ डेथ कार्ड को. डेथ कार्ड इज सी लेट this is a Scorpio card also. You can be a Scorpio. Okay, this white flower, this is about transformation, this is about peace, moving towards. This is a white horse also, moving towards
पीस, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, दिस विल एंड डेफिनेटली। ओके, ये ख़त्म होने वाला है। जो निगेटिविटी है ना आपकी लाइफ की, वो ख़त्म होने वाली है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाइफ चेंजिंग इवेंट कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, जो कि आप में से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा। ओके, यू कैन बी फायर साइन ऑल्सो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि बहुत ही पैशनेट हो आप, या फिर आप पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते होंगे। पास्ट को जस्ट कीप दैट अवे, आपको बस क्लैरिफिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर में आप बहुत अच्छे हो। जो भी आप सोच रहे हो ना, आपका आंसर येस है। आपको फ्यूचर में ना उस काम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, और वो फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। योर व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ गोइंग टू चेंज। जो भी आप निगेटिव फेज में जा रहे हो ना, नाउ करेंटली यू आर इन निगेटिव फेज, इन सम वॉट आई एम गेटिंग दैट कि आप निगेटिव फेज में हो गाइस। सो आपके व्हील ऑफ फॉर्चून गोइंग टू चेंज, पॉजिटिविटी इज गोइंग टू कम सून इन योर लाइफ, एंड वॉट एवर यू आर थिंकिंग ना, फ्यूचर में जाके आपको बहुत पॉजिटिविटी लाने वाला है आपके लिए। और इज़ दिस अबाउट ट्रैवलिंग गाइज, इज़ दिस अबाउट ट्रैवलिंग? अगर ट्रैवलिंग के बारे में है ना, तो डेफिनेटली येस आंसर है उसका। या तो यू आर मेकिंग, यू आर गोइंग फॉर ग्लोबल कोर्स ऑन इंटरनेट और समथिंग, you are going to achieve something, or it may be project about team members, or project with team members, or it's like बोलते हैं ना साइट की कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कोई फॉरेन का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ऐसा कुछ है ना। तो करंट सिचुएशन तो आपकी अच्छी नहीं चल रही, करंट प्रोजेक्ट में आप या खुश नहीं हो कुछ भी, लेकिन जो आपको प्रोजेक्ट आ रहा है ना, जो भी सिचुएशन आ रही है ना, वो आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फ्यूचर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड दिस इज़ समवॉट करंट सिचुएशन से जो आने वाली सिचुएशन है वो बहुत अलग होगी। इट मे बी योर ट्रैवल, इट मे बी फ्रॉम सम अनदर कंट्री बेसिकली, बट इट्स गोना बी वेरी गुड। आपका अच्छा समय आने वाला है, दैट्स वॉट आई एम गेटिंग। सो आंसर फॉर यू इज डेफिनेटली येस गाइज। ओके, नाउ लेट्स सी वॉट योर यूनिकॉर्न्स कार्ड्स आर सेइंग। दिस इज ओरेकल कार्ड। So flight, oh my god, flight, oh my god, this is definitely about traveling, or something big opportunity. So your unicorns are saying flight. Let your creative imagination fly. Wow, what a lovely message. आपकी क्रिएटिविटी को फ्लाई करने दीजिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो भी आप सोच रहे हो ना, आपको लग रहा है अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इज दिस पॉसिबल? सो येस इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना फॉरेन से, या ऐसे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो दूर से है या अलग है। एंड हाँ गाइज, इस स्पेसिफिकली पाइल नंबर 5 के लिए जब मैं शफल कर रही थी ना, मुझे म्यूज़िक रिलेटेड वाइब्स आ रहे थे, कि देयर इज़ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स दिखे थे। सो गाइज, इट वॉज रिलेटेड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स। आई वॉज सेइंग कि कुछ म्यूज़िकली आप करना चाहते हो, आपका पैशन है, या फिर म्यूज़िक के सेंस में, या फिर यू आर गोइंग फॉर अ मीडिया और समथिंग लाइक दैट, सो गो फॉर इट। कुछ दूर की अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट बी क्रिएटिव, just fly, just your creativity be fly. You are definitely answer. So guys, definitely answer for you is yes. And what is your flower card is saying that you are lovable, love who you are created perfectly, everything about you, your true self is beautiful. So just trust yourself. You are going to create any melody or song or any music or whatever you are going to create, just trust yourself, go for it. It's very positive and it's gonna give you a very better opportunities in future, और आपका future जल्दी बदलने वाला है. So positive time is going to come. So definitely answer for you is yes guys. So guys, this was a general reading. It may not resonate you completely, but if it's resonate, please comment
मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मी, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स मेरे लिए मुझे बहुत कम है. तो आई नीड योर सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन so that you will get notifications. And thank you so much for watching, guys.